TTA भागलपुर बैक अगेन। क्वेश्चन नंबर 29। सुरेश सामान्य रूप से एकांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि समूह में मदनमा मित्रों के साथ। तो व्यक्तिगत विभिन्नता कारण है, उनका अधिगम शैली कैसा है, अलग अलग है। सुरेश जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन, अकेले, इन क्वाइट रूम, वेयर इज, जबकि मदन लाइक्स टू स्टडी इन ग्रुप, समूह में पढ़ना चाहता है। तो क्या है, उनकी अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल अलग अलग है। एक अंतर्मुखी, एक बाह्यमुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर दोनों की शैली अलग अलग है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 30। प्रगतिवादी शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या स्पष्ट करती है, देखेंगे विकल्प। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षा को अपने उपागम में दृढ़ रहना चाहिए। नहीं जी, दृढ़ रहना चाहिए। वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, दंड दीजिए, गलत हो जाएगा। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन माने क्या, क्रिटिकल थिंकिंग, अर्थात गुण अवगुण के पक्षों को जान सकना, विश्लेषण कर सकना, अर्थात क्रियात्मक बोध के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चे में तार्किकता डेवलप होती है। और समस्या समाधान, बी इज द राइट आंसर। अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है, पाठ्यपुस्तक पर आधारित है, नहीं। चलिए देखेंगे, बी इज द राइट आंसर। अनुबंधन और पुनर्बलन जो है इस पर आधारित तो होती है, लेकिन बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से समस्या समाधान के कौशलों को खुद ब खुद सॉल्व करने के लायक होता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यह बताती है। नेक्स्ट नंबर, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, तो क्या उसमें शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग यानी कि मारपीट वगैरह। शिक्षक बच्चों के व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है, जब वे उनका पालन करते हैं तो उनके उपयुक्त पुरस्कार देता है। दंड एवं पुरस्कार को वर्जित करने वाला आप क्वेश्चन का विकल्प चुने। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थी का मानक मापदंड पर आकलन। मानक अर्थात स्टैंडर्ड टाइप का, हाँ, अर्थात जो शुद्ध शुद्ध होगा। अमानक तरीके से भी, अमानक अर्थात एक्विजिशन, अर्जन, स्वतंत्र भाषिक परिवेश में समृद्ध भाषिक परिवेश, ये क्या है, अमानक इकाई है। अमानक इनऑथेंटिक, वरना नियम कायदे कानून के साथ ही बंधे रहना, यह मानक है, स्टैंडर्ड है। तो यहाँ मानक है और गलत हो जाएगा। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थी को अपनी स्वयं की मदद का निर्माण करने के लिए उत्तरदायित्व बनाना, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल बनाना, कितनी बेहतरीन बात है। शिक्षक हिंट्स दे दिया, मदद किया, और बच्चे खुद ब खुद लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, समस्या समाधान के कौशलों को प्रस्तुत करते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, एक प्रभावी कक्षा में यानी इफेक्टिव क्लासरूम, तो बच्चे शिक्षक से डरते हैं, नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में डर वगैरह का माहौल नहीं होना चाहिए। शारीरिक दंड, यूं भी गलत। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, नैतिकता का अभाव है, तो यह भी गलत। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। यस, शिक्षक से मदद लेते हैं, सहायता लेते हैं और लर्निंग करते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण यानी मेमोरी, याद करना, रिकॉलिंग, योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है, यानी परीक्षा पर बढ़ावा दिया जा रहा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ है। सक्रिय बद्धता अर्थात इंगेजमेंट, मीन बच्चे सक्रिय हैं, बच्चे लर्निंग बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, एक्टिव रूप से कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, याद करना, गलत, मेमोराइजेशन। शिक्षक का अनुकरण और नकल, शिक्षक क्या भगवान है? शिक्षकों का नकल करना, कॉपी करना, शिक्षकों ने जो बताया 100 में 100% सब सही ही है, तो गलत हो जाएगा। कुछ नया करना, तूफानी करना,
शिक्षकों से भी अलग हट करके सोचना, अर्थात अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, डिबेट। और डी नंबर, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर की नकल करना, कॉपी करना, उत्तरों की केवल नकल करना। इससे ज्ञान तो अभिसारी चिंतन, रूढ़िवादी अर्थात कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा। तो डी नंबर भी गलत। सी, यस, बच्चे जांच पड़ताल माना कि अवलोकन कौशल विकसित हो रहा है, बच्चे में प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चनिंग, और प्रश्न पूछने से सृजनात्मकता आती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है शिक्षा देना। तो क्या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, यानी कि मॉरल एजुकेशन केवल देते रहना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण, यानी कि शिक्षक का ही जैसे है वैसे कॉपी करो, गलत। बच्चों को अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यस, सी इज द राइट आंसर। सक्रिय, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, बच्चे सक्रिय भागीदारी, सक्रिय अन्वेषक होते हैं पियाजे महोदय के भी अनुसार, और वैसे भी सही तो है। बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग करवाइए, खुद से ज्यादा प्रश्नों में तल्लीन होने के लिए, खुद से ज्यादा बेस्ट ढंग से सृजन कर सके ज्ञान का। सी नंबर बेहतरीन होगा। बच्चों को पूर्ण रूप से क्या करे, लेटिंग द चिल्ड्रन बाय टोटली फ्री, पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना, गलत हो जाएगा दोस्त। सी नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो यह क्या होगा, अभिसारी चिंतन ना, यानी रट्टा मार, जिस रूप में बताया गया उसी रूप में आप उसे क्या करो, उसी रूप में आप उसे प्रस्तुत करो। यह बातें नहीं चलेंगी। चलिए जी देखेंगे, कहता है 35 नंबर क्वेश्चन, और विकल्पों को देखा जाए। अच्छा है क्योंकि यह अच्छा है, अच्छा नहीं है, पुनः प्रस्तुत कर सकें सेम टू सेम एज इट इज। यह विदाउट मेमोराइजेशन के नहीं होगा, रोट लर्निंग के। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, प्रभावी नहीं, निगेटिव वाला चुने। समस्यात्मक है, यस, समस्यात्मक है। बोले तो इट इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इंडिविजुअल इंटरप्रेट एक्सपीरियंस एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉलेज एज इट इज रिसीव्ड। रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे बच्चे, जो है पुनः उत्पादित नहीं कर पाएंगे ज्ञान को, हाँ, ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देंगे। और यह रटंत विद्या के ही आधार पे होगा ना, शब्द सह शिक्षक के अनुसार दोहराना, तो गलत हो जाएगा। और यही तो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि पुनः प्रस्तुत करने वाली बातें हैं ना दोस्त। अच्छा है, अच्छा कैसे है, गलत। चलिए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज इलस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। कहता है बाल केंद्र शिक्षण प्रणाली जो है ना, बाल केंद्रित, उसमें क्या इलस्ट्रेटिव है, क्या समझा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखवा देती है तो उन्हें याद करते हैं, गलत। याद करना रटंत विद्या नहीं चलेगी। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़िए मेरे दोस्त। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हों, यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग, शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, बेहतरीन बातें हैं। यही तो आपका बाल केंद्रित शिक्षा को प्रदर्शित कर रहा है। एक शिक्षा शिक्षार्थी व्यवहार शिक्षिका द्वारा दी जाने वाले पुरस्कार दंड से संचालित, यह भी गलत। तो आपके पास तो सी ही बेस्ट आंसर होगा ना। नेक्स्ट नंबर, which of the following situation is illustrative of a child centered classroom? यह तो हमारा प्रश्न हो चुका है। चलिए, एक शिक्षार्थी समूह में बैठे, इसका बारी बारी से, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच मीन्स, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली, इसका अभिप्राय अधिगम केंद्रित विधि का आशय है, यानी अर्थ क्या है, तो उन विधि को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता हो। तो मुख्य कर्ता यानी शिक्षक होगा क्या, सक्रिय, जबकि बच्चे को सक्रिय बनाना है। वे विधियां जहां से अधिगम में अधिगम कर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित, तो खुद की पहल होगी तो बच्चा क्रिएटिव होगा मेरे दोस्त। तो सी नंबर हमारा उत्तर बेहतरीन होगा। शिक्षक अधिगम स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, यानी शिक्षक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का परंपरागत व्याख्यान विधि, परंपरागत क्या, जो शुरू से ढर्रा पद्धति, शुरू से जो आ रही है पद्धति, उसी का प्रयोग करवाना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंटेल्स दैट द क्लासरूम इज, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है, यानी क्या वर्जित है, कक्ष क्या
सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। शिक्षक अनुपस्थित होता है, सबके लिए मुक्त होता है, शिक्षक के लिए पूर्ण नियंत्रण, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है। तब तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की उपेक्षा है, यानी शिक्षक के लिए शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है। कौन? बच्चा, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, यानी कि तुम ही सब सर्वे सर्वा हो, तुम ही भगवान हो। कौन? शिक्षक। तो गलत। लोकतांत्रिक होता है, यस, लोकतांत्रिक, यह हमारा बेस्ट होगा। लोकतांत्रिक, जिसे बाल केंद्रित, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शिक्षण प्रणाली भी कहते हैं। पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, सी इज द राइट आंसर। सत्तावादी होता है, सत्तावादी होता है यानी राजतंत्रात्मक, जिसे कहते हैं टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षक केंद्रित प्रणाली। तो डी नंबर भी गलत हो गया हमारा। अच्छा, एक नंबर सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, एक नंबर भी गलत। और सी हमारा बेस्ट होगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एनरोल्स दैट द क्लासरूम इज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या परिहार्य माने वर्जित और अपरिहार्य जो वर्जित नहीं हो। प्रश्न को समझें दोस्त, परिहार्य है जो वर्जित है, निषेध है, प्रोहिबिटेड है, तो यहां अपरिहार्य है जो निषेध नहीं है, तो सी नंबर निषेध नहीं है, गलत नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स, टीचर क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है, सुगम करता, सुविधादाता होता है। तो कहता है जो समावेशन को हतोत्साहित डिस्कवरेज, गलत। आवृत्ति को बढ़ाता है, नियामक है, खोज को प्रोत्साहन देता है, यस। खोज विधि, बच्चे नन्हे ज्ञान निर्माता, अन्वेषक होते हैं, खोजी होते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। और खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुसंधान विधि, क्या ह्यूरिस्टिक मेथड याद आया दोस्त? जल्दी बताइए मनोवैज्ञानिक, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, पेडागोजी मीन्स शिक्षण शास्त्र, पढ़ाने का तरीका। तो इसका क्या अर्थ है बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में? शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, गलत। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम, यस, बच्चों को सक्षम बनाइए, बच्चों को एक्टिव बनाइए। निर्धारित सूचना का, अच्छा, निर्धारित जो फिक्स्ड सूचना है, कहता है इनेबलिंग द चिल्ड्रन टू फॉलो प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, जो भी दिया गया सूचना है उसी पे आधार पर, नहीं। तब तो मुक्त अंत वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले चिंतन, ऐसा नहीं हो रहा है, सी भी गलत। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, बच्चों का आगे आगे होना चाहिए ना, तो डी भी गलत हो जाएगा। बचा कौन? बी नंबर, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्राथमिकता। तो आवाज को लेना देना नहीं है, बच्चों के अनुभव को, प्री नॉलेज को, प्री एक्सपीरियंस को बढ़ावा देना। कहता है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइसेज, अर्थात बच्चों को प्रमुखता देना, बच्चों को विशिष्ट समझना और बच्चे का मान सम्मान, बच्चे को इज्जत देना, बच्चे का सम्मान करना, प्रत्येक बच्चा का। आवाज के संदर्भ में यहां फंसिएगा नहीं, अर्थात बच्चे को पूरी तरह से प्रमुखता देना, यह कहने का संदर्भ है। और बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त, पुनः मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।